एक 17 साल की लड़की जो कि नाबालिग थी, वह पुलिस को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मेरी माँ भूत बनकर मेरे पीछे पड़ी है, वह मेरी जान लेना चाहती है और आप लोग मुझे बचा लीजिए या तो मुझे जेल में डाल दीजिए। जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वह उस लड़की का एड्रेस पूछते हैं और तुरंत घटना स्थल पर पुलिस वाले पहुंचते हैं और कहते हैं आखिर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ है और वह आखिर तुमको परेशान क्यों करती है। वह लड़की जब पूरी हकीकत पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी सुनकर वह हकीकत हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहीं न कहीं पुलिस वालों को भी लग रहा था कि आखिर वह माँ अपनी लड़की के साथ बिल्कुल सही कर रही थी। आखिर ऐसी वजह क्या थी कि एक नाबालिग लड़की को उसकी ही माँ जान लेना चाहती थी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक ज़िला है जिसका नाम है भुज और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है हमीर मोरा गांव, जो कि समुद्र तट से बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। और एक महीना था अगस्त 2023 सुबह के करीब 8 बजे, जो कि मछुआरा नाव लेकर मछली की तलाश कर रहा था और पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तभी उसकी नज़र समुद्र किनारे एक चमकीली हुई धातु पर जाती है जिसको वह आँखी में चुभ रही थी। अब वह अपनी नाव किनारे लेकर आता है और उस धातु के पास जाता है जो कि चमक रही थी और देखता है वह धातु कोई और नहीं, एक अंगूठी है। जैसे ही उसको उठाने का प्रयास करता है, देखता है कि वह तो हाथ में पहनी हुई एक महिला है जिसकी लाश एक रेत से दबी हुई है। जैसे ही वह दृश्य देखता है चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है, क्योंकि जो समुद्र का इलाका था वह सुनसान था। वहाँ पर कुछ पर्यटक थे और कुछ मछुआरे जो कि बगल में मछली पकड़ रहे थे। तब बाकी सब भागकर उस व्यक्ति के पास आते हैं और देखते हैं कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 35 से 37 वर्ष है, जो कि रेत में दबी है। अब यह बात पुलिस को वहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मौका वारदात पर न देरी करते हुए पुलिस भी पहुँचती है, उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती हैं और उन मछुआरों से पूछताछ करती है कि आप लोगों ने यह लाश कब देखी और यह कहाँ की रहने वाली है। तो मछुआरा कहता है कि सर, मैं तो मछली पकड़ने के लिए नाव चला रहा था, तभी हमें एक चमकीली वस्तु जो कि दिखाई पड़ती है और जब मैं उसको देखा तो पता चला यह महिला के हाथ में पहनी हुई अंगूठी थी जो कि चमक रही थी। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर यह महिला का कत्ल किसने किया और यह कहाँ की रहने वाली है। अब पुलिस वाले आसपास के जितने थाने थे वहाँ पर पता करते हैं कि कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं लिखी है कि कोई महिला कहीं की गायब हो या यहाँ की रहने वाली हो। तो पुलिस वालों को कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है। 1 से 2 महीना बीतता है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि इस जो केस की कड़ाई से जब पूछताछ की जाए और जब खोजबीन की जाए तो कोई ना कोई इसमें एविडेंस निकलेगा ज़रूर। अब पुलिस वाले उस महिला की फ़ोटो अपने मोबाइल में खींचते हैं जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप थे और उनके पर्चे छपवाए जाते हैं। या बस अड्डा हो या सार्वजनिक स्थान हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह एक ही गुजारिश की जा रही थी, अगर इस महिला को कोई भी जानने वाला हो वह इस पुलिस थाने में संपर्क करे। और पुलिस वालों ने मुखबिर भी एक्टिव कर दिए थे और सबको कहा था कि इस महिला को जल्द से जल्द ढूंढा जाए कि आखिर यह रहने वाली कहाँ की है। तभी एक मुखबिर पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि सर, ये जो महिला जिसकी आप लोग तलाश कर रहे हैं, इसको मैंने एक दिन देखा था जो कि एक समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। और पुलिस वालों ने कहा यह कहाँ पर आई थी, तो उसने बोला जो कि हमीर मोरा गांव है, वहाँ पर एक फंक्शन था, वहाँ पर यह मुझे मिली थी और मैंने इसको रूबरू देखा था। तो पुलिस वालों ने कहा वह कौन सी तारीख थी, तो उसने बताया 13 जुलाई 2023। अब पुलिस वालों के लिए जो गांव जहां पर वह आखिरी बार दिखी और वो तारीख 13 जुलाई 2023। अब पुलिस वालों ने जो समुद्र का इलाका था वहां के नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क था, एक दिन पहले या एक दिन बाद 2-3 दिन का वहां कॉल डिटेल नेटवर्क देखा कि उस जगह पर किस किस के मोबाइल एक्टिव थे। तभी पुलिस वालों को एक नंबर संदिग्ध लगा जो कि उस रात वहां पर एक्टिव था, जब 13 तारीख की रात को। अब पुलिस वालों ने उसकी कॉल डिटेल खंगवाई और उसका नाम तलाशा तो उसका नाम निकल कर आया जो कि योगेश, जो कि माधव पार का रहने वाला था। अब पुलिस वालों ने उसको
घर से उठाया और पूछताछ के लिए थाने लेकर आए और बोले कि तुम इस महिला को जानते हो? तो उसने कहा जी हाँ, ये भी माधोपार की रहने वाली है, इसका नाम लक्ष्मी है, जो कि अपनी पति और बेटी के साथ रहती है। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम समुद्र किनारे रात में उस दिन क्या कर रहे थे? तो उसने सोचा, आरोपी ने, अब पुलिस को मेरी बात पता चल गई है, तो उसने पुलिस वालों को एक ऐसा खुलासा सच बताया जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। जो उन्होंने पत्ता फेंका था वह उनका बिल्कुल सटीक बैठा और मुजरिम ने अपना जुर्म इकबाले करार कर लिया। तभी योगेश ने बताया कि सर 2009 की बात है, जो कि लक्ष्मी, जिसकी शादी हुई थी माधोपार में ही रहने वाले एक युवक से, और वह वहीं रहती थी, और रहने के साथ साथ तभी इसकी एक बेटी जन्म लेती है, और इसके साथ साथ इसका परिवार बहुत ही बढ़िया चल रहा था। तभी इसको प्यार होता है एक जितेंद्र भट्ट नाम युवक से। तब यह पहले पति को तलाक दे देती है, अपनी बेटी के साथ उसके साथ रहने लगती है। कम से कम इसने 7 से 8 साल अपने पति के साथ गुजारे, और एक दिन मैं पेंटिंग बना रहा था और ये महिला बगल से गुजर रही थी, और इसने मेरी पेंटिंग देखी, इतना यह आश्चर्यचकित हो गई और इतनी यह मेरी तारीफ़ करने लगी, जिसके बाद मुझे भी इस महिला से प्यार हो गया। और फिर इस महिला ने कहा कि भैया मुझे भी पेंटिंग बनवानी होगी, क्या आप बना देंगे? तो मैंने कहा जी मैम बिल्कुल बना देंगे। तो उस महिला ने कहा क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो मैंने अपना नंबर दे दिया एज ए कस्टमर। तो यह महिला दूसरे दिन मुझे फ़ोन कर बात करती है। धीरे धीरे हम लोग की बात ऐसी बातें होने लगी कि हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। अब मैं इस महिला के घर जाने के साथ साथ वहीं बैठा रहता और पेंटिंग बनाया करता, और हम लोगों के बीच आपसी संबंध बन गए। और जब इसकी जानकारी जितेंद्र भट्ट को पता चली तो उसने विरोध किया। तो उस लक्ष्मी महिला ने कहा कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हाथ से जीना चाहती हूँ, अगर तुमको कोई एतराज़ हो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उसका पति ना विरोध करते हुए भी कुछ न कर पाया, और उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी हो वो करो। अब वह रात में उस महिला के साथ संबंध बनाते के साथ साथ एक दिन वह घर में उसके बैठकर पेंटिंग बना रहा था, और जो उसकी 17 साल की लड़की वह भी देख रही थी। देखने के साथ साथ उसको भी उस युवक से प्यार हो जाता है जिसका नाम योगेश था, जिसकी उम्र 37 साल थी। अब क्या था, जब महिला दिन में किसी काम के लिए बाहर जाती थी तो वह महिला की बेटी के साथ संबंध बनाता था। अब इसकी बात कहीं ना कहीं एक दूसरे को पता कुछ भी नहीं थी। एक दिन वह महिला के साथ योगेश संबंध बना रहा था, उसकी बेटी कमरे में सो रही थी और जगती है, देखती है उसकी माँ जो कि उसके प्रेमी की बाहों में है। जैसे ही यह दृश्य देखती है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। अब जब उसका प्रेमी बाहर निकलता है तो वह अपने प्रेमी को बाहर लेकर आती है और कहती है कि तुम मेरे माँ के साथ क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ ज़बरदस्ती करती है और मुझसे अवैध संबंध बनाने के लिए जोर दे रही थी, और ना चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी उस लड़की ने कहा कि तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो माँ को चुनो या तो मुझे चुनो, और दोनों साथ में नहीं चल पाएगा, और तुम सोच के बताओ तुम किसके साथ रहना चाहते हो। 2 दिन का मैं तुमको टाइम दे रही हूँ। वह योगेश घर जाता है और वह चुनता है उसकी बेटी को, जिसकी उम्र 17 साल थी। अब इन लोगों का प्लान था कि माँ को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तभी जो लक्ष्मी के परिवार में एक कार्यक्रम होता है जो कि जाना था हमीर मोरा, जो कि समुद्र तट के बगल में है, और वह तारीख थी 13 जुलाई 2023। अब ये माँ बेटी वहाँ पर निकलती हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और तभी उसका प्रेमी भी वहाँ पहुँच जाता है। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ अब इतनी दूर आए हैं, क्या पता हम लोग समुंदर के पास चलें, थोड़ी मौज मस्ती कर ले चल के। वही रात के करीब 8 बजे था, और माँ बेटी निकलती हैं समुंदर की ओर, और वहीं से प्रेमी आ जाता है। और जैसे ही लक्ष्मी अपने प्रेमी योगेश को देखती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहता है मेरा भी इसी परिवार में फंक्शन है और मुझे भी निमंत्रण किया गया था, और पता चला कि तुम लोग यहाँ घूमने के लिए आई हो तो मैं भी चला आया। अब जैसे ही माँ बेटी रेत पे बैठी थी और जो योगेश था कोई भारी वस्तु लेकर आता है चीज़, वह उसकी लक्ष्मी यानी अपनी प्रेमिका को मार देता है, और जिसकी उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद उसकी लाश को वहाँ से उठाते हैं और सुनसान समुद्र किनारे लेकर जाते हैं और रेत में दफना देते हैं। दफनाने के बाद बेटी वहाँ फंक्शन में जाती है, अटेंड करती है। उसके बाद वह घर चली जाती है, और घर जाने के साथ जो प्रेमी था वह भी चला जाता है। और जब उसका पति पूछता है
कि माँ तुम्हारी कहाँ है, तो बेटी बताती है माँ उस दिन रात में मेरे साथ थी और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़े काम से जाना है, उसके बाद सुबह कहीं नहीं है। इसीलिए न बेटी ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पति जो कि काफ़ी परेशान था उसने भी सोचा कि किसी के साथ क्या पता भाग गई हो। और 10 से 15 दिन या 20 दिन होने के बाद वही महिला उस बेटी के सपने में आती थी और उसको परेशान करती थी। और जब पुलिस वालों को उसने हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे पूरी वारदात को अंजाम मैंने और प्रेमी ने दिया, और जैसा कि माँ बेटी का दोनों ही आशिक एक था, पुलिस वाले भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो गए और जितने भी दोषी थे उनको गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है कि अवैध संबंध के चक्कर में अपना परिवार ख़त्म मत करें। जो प्यार मिल रहा है, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसका स्वीकार करें और किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में न आए, जैसा कि अपना ही परिवार ख़त्म हो जाए। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।